हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली सिराज। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद एफए में देखो, एफए ये जो सब्जेक्ट है ये एसवाई बीकॉम एसवाई दोनों को है। इसमें टोटल 4 लेसन है। बायबैक है, रिडम्पशन है ऑफ प्रेफरेंस है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है एंड इक्विटी शेयर्स है। उसके अलावा शायद एक बेसिक फॉर्मेट का एक फर्स्ट लेसन कुछ है। एफए बीकॉम बैफ दोनों को कॉमन है। उसके बाद कॉस्टिंग बैफ वाले को है, बीकॉम वाले को नहीं है। जिस कॉलेज में रहेगा कॉस्टिंग आप प्रेफर करो, मेरे को इशू नहीं है। बाद में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होने वाले हैं फॉर सेमेस्टर 4। ठीक है क्या मैं बता रहा हूँ, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। किसमें जिसको 2 है वो 2 पढ़ेगा, जिसको तीनों है वो तीनों पढ़ेंगे। ठीक है क्या? दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका पीडीएफ मैं आज आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिसमें जितना पढ़ा है सब एक साथ मैंने रख दिया। ठीक है, अब तक मेरे हिसाब से 16-17 सम हो गए रहेंगे। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस शीट दिया है एसपी लिमिटेड का। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस शेयर्स कितने। 8% 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड 1 लाख है। अब मुझे देखना रिडम्पशन कितने का करना है। फर्स्ट अप्रैल को प्रेफरेंस शेयर वे रिडीम एट 10%। एट 10% मतलब 10% प्रीमियम। इन शॉर्ट 1 लाख का सामान था, उसमें 10% ऐड करो, मतलब 1,10,000 का रिडम्पशन करना है। कोई फ्रेश इश्यू वगैरह कुछ है क्या? नहीं। और बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, मतलब देखो ये सेम बैलेंस शीट तो सेम ही रहेगा, खाली फर्क क्या आएगा, ये हट जाएगा। क्या हट जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा जो रिजर्व यूज करोगे वो रिजर्व कम हो जाएगा। बाकी कोई भी चीज में कुछ चेंजेस आएगा क्या? नहीं। अगर आपको बैलेंस शीट बनाने बोला जाता है, अगर बोला जाता है, तो आपको इतना ध्यान में कि बैलेंस शीट में आपने किधर किधर चेंजेस किया है। एक तो कैश में चेंज होगा क्योंकि कैश भरने वाले, दूसरा रिजर्व में चेंजेस आएगा, और ये प्रेफरेंशियल कैपिटल में चेंज आएगा। बाकी कोई भी बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज आएगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस कोई फ्रेश इश्यू नहीं है, कोई सेल ऑफ असेट नहीं है, तब तक। बैलेंस शीट कैसे बनेगा समझ में आ गया? बनाना नहीं है, बट मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू रिजर्व। प्रीमियम रिडम्पशन इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस रेवेन्यू रिजर्व। कितने का रिडम्पशन करना है बताओ? 1 लाख का कैपिटल का रिडम्पशन होगा, करेक्ट? एक लाख का रिडम्पशन करना है। प्रीमियम क्या होगा इसको? प्रीमियम 10,000 बराबर है। कोई फ्रेश इश्यू नहीं है। रिजर्व में मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में 90,000 है, जनरल रिजर्व में 50,000 है। तो पहला जनरल रिजर्व यूज कर लो। कितना चाहिए इधर? 10,000, तो जनरल रिजर्व यूज कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया मैं, चलेगा भाई। इधर जनरल रिजर्व अगर मैं 10,000 यूज करता हूँ तो मेरे पास जनरल रिजर्व में इधर कितना बच जाता है? 40। मुझे 1 लाख चाहिए, तो जनरल रिजर्व 40 एंड प्रॉफिट एंड लॉस में से बैलेंस अमाउंट यूज कर सकता हूँ। इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 10 यूज किया है, बैलेंस 80, 90 हो गया, और जनरल रिजर्व से कितना यूज कर लिया? 20। वाइस वर्सा, जनरल रिजर्व 10,000, 30,000 इधर, कितना है टोटल उसके अंदर? 40,000 है, सॉरी 50,000 है, तो 40 इधर और 10, 50 हो गया, एंड बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस। राइट है, समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ? 1 लाख चाहिए था, 1 लाख आ गया। 10,000 चाहिए था, 10,000 आ गया। कोई फ्रेश इशू किया है क्या? नहीं। सीक्वेंस की बात करूंगा तो शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए, है। कोई असेट बेचा है? नहीं। ट्रांसफर ऑफ क्लेम नहीं है, है क्या कुछ? सॉरी, फ्रेश इशू है क्या? नहीं। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, दोनों को अपन क्या कर देंगे? डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना? 1,10,000, 1,10,000। अरे समझ में आ गया? आगे बढ़ते, प्रीमियम रिटर्न ऑफ करेंगे। डेबिट था, अब ये हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, 10,000।
उसके बाद CRR, CRR में क्या डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आई होप ये क्लियर है। लास्टली होगा पेमेंट, पेमेंट होगा तो पैसा जाएगा प्रेफरेंशियल होल्डर के पास, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1,10,000 1,10,000। बेसिक सम था, क्लियर है, ये कॉन्फिडेंस है इतने में। अगर वो बैलेंस शीट बनाने बोलता है तो आपको बैलेंस शीट सेम जैसा है वैसे ही रखना है। बैलेंस शीट में चेंजेस क्या, फिक्स असेट में कोई चेंज किया क्या आपने, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज किया क्या, कैश में चेंज हुआ है, 2.5 लाख था, कैश कितना गया 1,10,000, और कोई कैश आया था क्या, नहीं, तो कैश बैलेंस 1,10,000 कम हो जाएगा। समझ में आया। प्रेफरेंस शेयर 1 लाख पूरा जाएगा, प्रीमियम आया, प्रीमियम तो चला गया। प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज करना है, कितना कम हुआ 10,000, कितना कम हुआ 80,000, कितना कम हुआ जनरल रिजर्व 20, CRR नया बनेगा कितने का 1 लाख। बस ये चेंजेस करके बैलेंस चाहिए तो मैं एक रफ में बैलेंस शीट बना देता हूँ। अगर आपको ऐसा है कि हाँ बैलेंस शीट कैसे बनता है, मैं रफ में एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ। देख, फिक्स असेट में कोई चेंजेस है क्या, कितना है फिक्स असेट 4 लाख, बैलेंस शीट टैली होता है क्या चेक कर लेते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड 1 लाख। कैश और बैंक अकाउंट, इधर 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 कैश और बैंक सिर्फ क्रेडिट में है, मतलब पैसा गया है, तो कैश और बैंक 2.5 लाख में से 1,10,000 माइनस कर दोगे 1,40,000, तो भाई कैश और बैंक की एंट्री खत्म, बराबर है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, भाई एक क्रेडिट कैंसिल हो गया। प्रीमियम आया, प्रीमियम गया, इसकी कोई एंट्री आएगी नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, इसकी भी कोई एंट्री आने वाली नहीं है। अब क्या बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेबिट कितना डेबिट हो गया 90, और इधर क्रेडिट है कट गया, ये क्रेडिट वो डेबिट कैंसिल। जनरल रिजर्व 20, यहाँ पे कितना है 50, तो कितना बच गया जनरल रिजर्व, यहाँ पे जनरल रिजर्व बच गया 30,000। अरे समझ में आया भाई, जनरल रिजर्व की भी एंट्री खत्म, बराबर। अब क्या बच गया CRR, ये तो रिजर्व होता है, CRR 1 लाख रुपए, CRR की भी एंट्री हो गई। जनरल एंट्री की पोस्टिंग समझ में आया। अब यहाँ पे आते, इक्विटी शेयर कितना है 4 लाख, इक्विटी शेयर 4 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व का काम क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 1,10,000। कर लो टैली, और कुछ है क्या देख लो, बैलेंस शीट समझा, टैली करके चेक करो। 5 लाख 6 लाख 40 इस बाजू का टोटल है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 6,40,000। आई होप बैलेंस शीट समझ में आ गया है। ये मैंने वर्टिकल जैसा दिया था वैसे T फॉर्मेट में बनाया, टीचर्स बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, मतलब जैसा फॉर्मेट है फॉर्मेट के हिसाब से। अब उस पर मैं जा रहा नहीं हूँ, बट बैलेंस शीट का तरीका बता दिया खाली, क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट सम पे, सेम बैलेंस शीट दिया हुआ है। ऑन द अबाउट डेट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टुक द फॉलोइंग स्टेप टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स कितना है देख लो, तो मेरे पास 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, वो फुल्ली पेड ही है, तो 2 लाख को देना कितना है 5% प्रीमियम, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा देना है, 2,10,000, तो 2 लाख प्लस 10,000। कोई फ्रेश इशू वगैरह किया है क्या, कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फ्रेश इशू कितना किया है 4,000, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, तो 4,000 इंटू 10 40,000। सर प्रीमियम भी आया, प्रीमियम को यूज़ तो नहीं करते, प्रीमियम चाहिए तो लिख दिया है मैंने, बट यूज़ करना नहीं है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट को बेचा एट मार्केट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 1,50,000, बेचा 1,90,000, मतलब इधर 40,000 एक्स्ट्रा कमा भी लिया मैंने, चलो उसका तो कोई इधर लेन देन नहीं है। आगे, all payment were made to the preference shareholder except those holding 100 share who could not be traced। कल भी सेम चीज किया था। You are required to pass necessary journal entries in the books of Prakash Limited, complying with the requirement of Companies Act 2013, prepare balance sheet of the company। समझ में आया, सम क्लियर है। अब देखो 2 लाख की जरूरत थी, 40,000 तो इक्विटी शेयर से आ गया, तो 1,60,000 कम है। रिजर्व है मेरे पास क्या है जरा चेक करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस 4.5 लाख है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लेता हूँ, तो 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस, 1,60,000 प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर्मूला कंप्लीट।
चलिए एंट्री स्टार्ट करेंगे। शेयर फुल्ली पेड है, असेट बेचा है, यस। इन्वेस्टमेंट बेचा है एट मार्केट प्राइस, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट 1,90,000 में बेचा है, तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का गया, पैसा 1,90,000 आया, तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। अरे समझ में आ गया, एंट्री क्लियर है। आगे इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद, असेट बेचने के बाद फ्रेश इशू किया है क्या? फ्रेश इशू, यस, एट प्रीमियम किया है, मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। समझा? कितना? 40 और 8 48,000 हो जाएगा। समझा? उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, दोनों को डेबिट कर दूंगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,10,000 रुपए। फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ कर दूंगा, इससे नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा, 10,000 10,000। समझाइए? CRR बनाऊंगा किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR 1,60,000 1,60,000 एंड द लास्ट लिस्ट पेमेंट करूंगा, पैसा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। समझाइए? चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं रफ में। अभी तो कॉन्फिडेंस है बैलेंस शीट बना सकते हो। चल बैलेंस शीट चेक करते हैं। क्या मैंने फिक्स असेट में कोई चेंजेस किया है क्या? तो फिक्स असेट जैसा है वैसे ही, कितना? 15,75,000। उसके बाद बैंक में चेंजेस आने वाला है या नहीं? बैंक में पैसा 2,18,000 है, फिर पैसा आया 1,90,000। कैलकुलेटर है अपने पास? देखो किसी के पास रहेगा तो निकालो जरा कैलकुलेटर। 2,18,000 में पैसा आया 1,90,000, तो ऐड हो जाएगा, तो 2,18,000 में 1,90,000 ऐड कर दो। कैलकुलेटर है? नहीं। कैलकुलेटर है? नहीं। कैलकुलेटर है? निकालो। आप लोग के पास नहीं? नहीं नहीं है। चलो 2,18,000 प्लस 1,90,000 करो, 4,08,000। भाई ये ऐड हो गया इसके अंदर, चलो भाई इसको निकालो। फिर पैसा आया 48,000, चलो ऐड कर दो, 4,56,000। फिर पैसा सीधा सीधा गया। सर ये 1,99,500 कैसे हुआ? उसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी खाली गया उतना माइनस कर दो, 1,99,500। तो मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है? 2,56,500। अब ये जो एंट्री किया ना, ये इसकी एंट्री के बारे में बता देता हूँ। मुझे कितना पैसा देना था? 2,10,000 बराबर है। तो पेमेंट मैंने 2,10,000 का किया नहीं है, 1,99,500 का ही किया है। क्यों? क्योंकि इधर क्लियरली बोला था सारे शेयर होल्डर को पेमेंट दिया था, एक्सेप्ट जिसके पास 100 शेयर थे, वो ट्रेस नहीं कर पाए। अब अगर आप ध्यान दो, आपने 5% प्रीमियम दिया हुआ है, एक प्रेफरेंस शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपये। कहाँ गया भाई? 100 रुपया है, तो 100 का 5% निकालो तो 5 रुपया आएगा। इन शॉर्ट आप हर एक शेयर होल्डर को 105 रुपया दे रहे हो। यहाँ पे कितने शेयर होल्डर नहीं ट्रेस कर पाए? 100। तो 100 पे 105 करोगे तो 10,500 नहीं पे किया आपने। टोटल कितना पे करना था? 2,10,000। उसमें से पे कितना नहीं किया? 10,500, तो 1,99,500 होगा ना। इधर पेमेंट 1,99,500 का किया है। ये कल भी अपने कल के लेक्चर में सेम टू सेम सम किया था। यहाँ तक क्लियर है? बैंक बैलेंस समझ में आ गया? चलिए बैंक बैलेंस के बाद क्या बचा भाई? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो चला गया, तो इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? नहीं। तो किसकी किसकी एंट्री हो गई? बैंक खत्म, बैंक खत्म, बैंक खत्म, बराबर है। अब इन्वेस्टमेंट भी बिक गया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल निकाल दो 2,00,000, प्रेफरेंस शेयर 2,00,000 निकाल दो। प्रीमियम है क्या? है। प्रीमियम भाई प्रीमियम चला गया, बराबर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,10,000, प्रेफरेंस शेयर नहीं, इधर बच गया 10,500 बच गया। क्रेडिट कितना था? 2,10,000। डेबिट कितना हुआ? 199। तो इधर कितना बच गया? 10,500 डेबिट में बच गया। क्रेडिट की डेबिट में बचा कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। 2,10,000 क्रेडिट था, 1,99,500 ही हुआ ना। तो कितना क्रेडिट बचा है? 10,500 क्रेडिट बचा है, मतलब वो आपका आउटस्टैंडिंग रिडम्पशन है 10,500।
आउटस्टैंडिंग क्यों लिखा? क्योंकि देने का बाकी है, मिला नहीं हो अभी तक। समझाइए। फिर 10,500 क्रेडिट समझ में आ गया? हाँ भाई, प्रेफरेंस शेयर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या है भाई, इधर से ही चालू करता। इक्विटी शेयर से कितना था? 10,000 पहले से था और इक्विटी शेयर कैपिटल आया, क्रेडिट मतलब आया, तो 10 लाख प्लस 40,000, तो इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? 10,40,000। तो भाई इक्विटी शेयर खत्म। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है और कितना आया? 8,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया? 43,000। भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी काम खत्म कर दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, चलिए क्रेडिट है तो इसमें ऐड हो जाएगा। 4,50,000 में ऐड करो 40,000, 4,90,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया तो कैंसिल करोगे। 4,90,000 में कितना कम किया? 10, तो 4,80,000 हो गया। फिर 1,60,000 भी कम करना है, तो 4,80,000 में 1,60,000 भी कम कर दो, 3,20,000। और कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 3,20,000। अरे ये समझा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स है, तो भाई क्रेडिटर्स लिख दो। कितना है क्रेडिटर्स? 2,58,000। उसके बाद क्या बच गया? CRR, तो CRR 1,60,000। CRR का भी काम खत्म, सारे एंट्रीज खत्म हो गए। बैलेंस शीट का सब पोस्टिंग देखो, टैली करके टैली होता है क्या? 15,75,000, 2,56,500। असेट साइड का टोटल कर लो, दो ही चीज़ है, 15,75,000, 2,56,500। कितना है? दो अमाउंट टोटल करने में इतना टाइम? अरे तनुजा रुक जा, लेक्चर के बाद बात करेंगे, अभी नहीं। टोटल 18 लाख, ये असेट का टोटल है। लायबिलिटीज़ का टोटल किया, समझ में आ गया। बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आ गया। अब अगर वो टीचर बोलती नहीं भाई इस फॉर्मेट में नहीं, कंपनी अकाउंट के फॉर्मेट में करना है, कुछ भी कैसे भी फॉर्मेट में करना है, बैलेंस शीट का अमाउंट कैसे मिलेगा वो समझ में आए, खाली इसको तो प्रेजेंट ही करना है आपको। समझाइए, पक्का क्लियर है? नेक्स्ट, तो इसका मतलब है कि आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स खत्म कर रहा हूँ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बाद नया टॉपिक एफए में चालू करूँगा। एफए का रिकॉर्डिंग होगा, कॉस्टिंग का भी रिकॉर्डिंग होगा, डिपेंड करता है मैनेजमेंट रिकॉर्ड करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ठीक है, पक्का ना? चलिए, तो आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।